वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के बारे में। इस एक्ट्रेस के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयां बताने वाले हैं जो शायद आपको ना पता हो। इनके बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सारा एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस अमृता सिंह की बेटी हैं। सारा का जन्म 12 अगस्त 1995 को मुंबई में हुआ था। इन छोटे भाई का नाम इब्राहिम अली खान है। इनके दादाजी का नाम मंसूर अली खान और दादी का नाम शर्मिला टैगोर है, जो कि बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं। सारा को बचपन से ही डांसिंग और एक्टिंग का बहुत शौक था। सारा ने ऐश्वर्या राय को शिकागो में डांस करते देखा था और तभी अपने पापा से कहा था, मुझे भी ऐसे ही बनना है। सारा बचपन से ही चुलबुली किस्म की थी। सारा को सैफ अली खान की वजह से बहुत पहचान मिली है, लेकिन वो बहुत छोटी थी तभी अपने पापा से अलग हो गई थी। साल 2004 में सैफ अली खान और अमृता सिंह का तलाक हो गया था, जिसकी वजह से सारा अली खान और उनके छोटे भाई अपनी मम्मी अमृता सिंह के साथ रहते थे। सारा अपने पापा की बहुत लाडली थी, इसलिए उन्हें पापा से दूर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही उन्हें ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। सारा को एक्टिंग में कैरियर तो बचपन से बनाना था, लेकिन उनकी मम्मी ने पहले पढ़ाई को प्राथमिकता दी। सारा बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। मुंबई से स्कूलिंग करने के बाद न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। सारा का कॉलेज टाइम में वजन काफ़ी बढ़ गया था। वो उन दिनों 96 केजी की हो गई थी। वहाँ सारा ने ग्रेजुएशन के साथ ही एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। सारा को बचपन से ही पीसीओडी डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से उन्हें वजन कम करने में काफ़ी दिक्कत आई। पीसीओडी डिसऑर्डर महिलाओं की एक बीमारी होती है जिसमें उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत दिक्कत होती थी। सारा ने अपने वजन कम करने के लिए 18 महीने तक लगातार बहुत मेहनत की। इन 18 महीनों में सारा ने अपनी माँ को ना कोई वीडियो कॉल की थी, ना कोई पिक्चर सेंड की थी, क्योंकि वो अपने माँ को सरप्राइज देना चाहती थी। 18 महीने बाद जब सारा वापस मुंबई आई तो उन्होंने अपने माँ को बोला कि मैं आ रही हूँ। अमृता सिंह जब सारा को लेने एयरपोर्ट पहुंची तो वो सारा अली खान को देख के पहचान ही नहीं पाई। वो सूटकेस को देखकर सोची कि ये लड़की कौन है। फिर जब ध्यान से सारा अली का फेस देखा तब पहचानी। सारा जब छोटी थी तो उन्हें अपने पापा से मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो अपने पापा से मिलने लगी। सारा सैफ अली खान को अब्बा बोला करती हैं। सारा कहती हैं कि मैं सैफ अली खान से ज़रूर दूर रह रही हूँ, लेकिन वो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहे। उनकी सपोर्ट की वजह से कभी लगा ही नहीं कि वो हमसे दूर है। साल 2004 के बाद कभी भी अमृता सिंह और सैफ अली को साथ नहीं देखा गया, लेकिन सारा अली खान अक्सर सैफ अली के साथ नज़र आ जाती हैं। सैफ अली खान की दूसरी पत्नी करीना कपूर के साथ भी सारा अली खान की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। सारा करीना कपूर को उनके नाम से पुकारती है, जिससे करीना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा अली खान को अक्सर करीना कपूर के बच्चों के साथ भी देखा जाता है। सारा कहती भी है कि मेरे पास 2 अच्छी फैमिलीज हैं। कई बार सारा तैमूर के साथ प्यार करते भी नजर आई हैं। एक इंटरव्यू में बताया था कि करीना उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि वो मेरी अब्बा की पसंद है और मेरे अब्बा और करीना एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। मैं करीना से जब भी मिलती हूँ तो ज़्यादातर बातें हमारे काम को लेके ही होती हैं। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी माँ के क्लोज हूँ। लेकिन सारा ये भी कहती हैं कि उनको एक्टिंग सबसे ज़्यादा श्रीदेवी की अच्छी लगती है और मैं उनकी एक्टिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हूँ, क्योंकि वो चालबाज, सदमा, हर फिल्म में उनकी एक्टिंग अलग अलग से होती थी। ठीक वैसे ही मुझे भी अपनी हर फिल्म में अलग अलग कैरेक्टर प्ले करना है। सारा ने 2018 में केदारनाथ मूवी से डेब्यू किया। डायरेक्टर अभिषेक कपूर द्वारा बनाई गई फिल्म काफ़ी सक्सेस रही। केदारनाथ मूवी में सारा ने एक ऐसी हिंदू लड़की का रोल प्ले किया जिसे एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है।
ये फिल्म शूटिंग से लेकर रिलीज तक काफी विवादों में रही। लव जिहाद बताकर इस फिल्म को बाइकआउट भी किया गया। डायरेक्टर अभिषेक कपूर और प्रोड्यूसर के बीच फिल्म के रिलीज डेट को लेकर भी काफी विवाद हुआ। फिर इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई और मामला कोर्ट में जाके पहुंच गया, जिससे लगने लगा कि शायद ये मूवी कभी रिलीज ही नहीं हो पाएगी। इसलिए सारा अली खान ने रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा को साइन कर लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही केदारनाथ मूवी का विवाद सुलझ गया और फिल्म की शूटिंग शुरू होने लगी। लेकिन तब तक सारा सिम्बा की शूटिंग में बिजी हो चुकी थी, जिसके चलते अभिषेक कपूर ने सारा अली खान पे केस कर दिया और कहा कि जब सारा अली ने कहा था कि फिल्म की हर शूटिंग डेट पे वो मौजूद रहेंगी, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। इसलिए यदि वो फिल्म की शूटिंग पे नहीं आई तो उन्हें 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। सैफ अली खान ने भी इस मामले में इंटरफेयर किया था। फिर मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझा दिया गया और केदारनाथ की शूटिंग शुरू हो गई। दोनों फिल्मों की शूटिंग एक साथ ही स्टार्ट हुई। सिम्बा की शूटिंग दिन में हुआ करती थी और केदारनाथ की रात में। सारा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि दोनों फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बिल्कुल थक जाती थी। कभी कभी तो उनका मेकअप भी रास्ते में ही किया जाता था। सारा को बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। सिम्बा मूवी भी 2018 में ही आई थी, जो सुपर हिट रही। इसमें एक्ट्रेस सारा अली खान थी, लेकिन वो पहली पसंद नहीं थी। एक्टर के रूप में तो रणवीर सिंह को चुना जा चुका था, लेकिन एक्ट्रेस को लेकर के फिल्म मेकर्स में कंफ्यूजन था। कभी सुनने में आता था कि श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर रोल करेंगी, कभी प्रिया प्रकाश। उन दिनों करण जौहर के वेब सीरीज लस्ट स्टोरी में काम करती हुई कियारा आडवाणी का भी कभी कभी चर्चा हो जाता था। करण जौहर कियारा आडवाणी को ही फिल्म में कास्ट करने को सोच रहे थे। तब तक रोहित शेट्टी ने सारा को साइन कर लिया। सारा को सिम्बा में कास्ट करने का काफी दिलचस्प किस्सा भी है। रोहित शेट्टी बताते हैं कि सारा ने मुझे कई मैसेज किया और हर मैसेज में वो एक ही बात कहा करती थी कि सर मुझे आपके साथ फिल्म करनी है। तब रोहित ने सारा को अपने ऑफिस में बुला लिया। सारा रोहित के ऑफिस में पहुंची और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लगी कि सर मुझे प्लीज इस फिल्म में ले लीजिए। ये देखकर रोहित को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। रोहित सारा को ऐसे देखकर भावुक हो गए। वो सोचने लगे कि सैफ अली और अमृता सिंह की बेटी मुझसे काम के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। फिर उन्होंने सारा को सिम्बा में कास्ट कर लिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सारा को फिल्म में कास्ट करने के लिए मुझसे किसी ने भी सिफारिश नहीं की। 2018 में रिलीज फिल्म सिम्बा सुपर हिट रही। इसने 400 करोड़ से भी अधिक का बिजनेस किया था। फिल्म की तरह ही सारा और रणवीर का सॉन्ग आंख मारे भी सुपर हिट रहा। सारा करण जौहर के शो कॉफी विद करण में भी गेस्ट रह चुकी हैं। इसमें इन्होंने बताया था कि वो कार्तिक आर्यन को काफी पसंद करती हैं। कार्तिक पे उनका क्रश है। एक अवार्ड शो के दौरान वो कार्तिक से मिली। फिर कार्तिक और सारा दोस्त बन गए और साथ साथ नजर आने लगे। जब कार्तिक अपनी फिल्म पति पत्नी वो की शूटिंग लखनऊ में कर रहे थे तो उनसे मिलने सारा लखनऊ पहुंच गई थी। इसी तरह सारा जब दिल्ली में एक फैशन शो कर रही थी तो कार्तिक उन्हें सपोर्ट करने दिल्ली पहुंच गए थे। वो दोनों काफी क्लोज हो गए थे और इन दोनों को साथ रखने का काम किया इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल ने। लव आजकल का ट्रेलर लॉन्च होते ही फैंस इन दोनों की केमिस्ट्री के कायल हो गए। सोशल मीडिया पर कार्तिक और सारा की जोड़ी को नाम दिया गया सार्तिक। लव आजकल मूवी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। इसके साथ ही कार्तिक और सारा का रिश्ता भी खत्म हो गया। साल 2020 के एंड में एक और मूवी आई सारा अली खान की, जो वरुण धवन के साथ थी, कूली नंबर 1। ये फिल्म डेविड धवन बनाए थे। ये फिल्म भी ज़्यादा सफल नहीं हुई। आइए दोस्तों, अब सारा अली खान के कैरियर और ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातों को भी जान लेते हैं। सारा को खुद को नवाब कहलाना पसंद नहीं है, ना ही वो नवाबी वाला अपना एटीट्यूड दिखाती हैं। इनसे मिलने वाले कहते हैं कि सारा बहुत डाउन टू अर्थ है। नवाबों वाला एटीट्यूड सारा के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सारा खुद बताती हैं कि लोगों को लगता है कि मैं स्टार की बेटी हूँ तो खूब महंगे कपड़े खरीदती होंगी। कई बार तो मुझे फैंस ये भी कमेंट करते हैं कि मैं कपड़ों को रिपीट करती हूँ। तो हाँ, मैं कपड़ों को रिपीट करती हूँ। सारा को छोटे शहरों में जाना, छोटी दुकानों पर शॉपिंग करना भी पसंद है। सारा हर धर्म में विश्वास करती हैं।
सारा ने जब गणपति जी की स्थापना की थी और पूजा किया था तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट आए थे। कई लोग तो उन्हें ट्रोल भी करने लगे और इस्लाम का ज्ञान भी बांटने लगे। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम होने पे सवाल उठा रहे थे तो कुछ लोग कुरान का पाठ पढ़ा रहे थे। इसके साथ ही कुछ लोगों को सारा की पूजा पसंद भी आई और उन लोगों ने सारा की खूब तारीफ भी की। सिर्फ गणेश चतुर्दशी ही नहीं, सारा हिंदुस्तान का सारे पर्व बहुत धूमधाम से मनाती हैं। चाहे वो होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो। इसके अलावा सारा को धार्मिक स्थलों पे जाना भी बहुत पसंद है। बॉलीवुड में इन दिनों नेपोटिज्म का विषय बहुत चर्चे में रहा है। सारा से जब पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है, स्टार किड होने से बॉलीवुड में एंट्री आसानी से मिल जाती है और लोगों के मुकाबले, तो सारा ने बोला कि हाँ, फैमिली कनेक्शन होने की वजह से आपको आसानी से एंट्री मिल जाती है। मैं इस बात को भी मानती हूँ, लेकिन ये सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने अपने कैरियर में बहुत मेहनत की, इसलिए इसका फायदा आज मुझे हो रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि परिचय से आपको एंट्री तो मिल सकती है, लेकिन ऑडियंस अगर आपको पसंद करेगी तभी आप फिल्मों में टिके रह सकते हैं और ऑडियंस ही तय करेगी कि मुझे आगे फिल्में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सारा को केवल उनके लुक के वजह से ही नहीं बल्कि उनके नेचर की वजह से भी काफ़ी पसंद किया जाता है। एक और बात है कि सारा इन दिनों काफ़ी चर्चित है, लेकिन उन्हें क्लब और पार्टियां करना ज़्यादा पसंद नहीं है। उन्हें ज़्यादा शोर शराबा भी पसंद नहीं है। सारा एक पार्टी गर्ल नहीं है। सैफ और करीना की शादी में सारा बहुत खूबसूरत लगी थी। इस शादी में उन्होंने लहंगा पहना था और ये लहंगा अमृता सिंह ने खुद पसंद किया था, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो खूब खूबसूरत दिखे। सारा बचपन से ही काफ़ी शरारती रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी माँ से मार भी बहुत ज़्यादा खानी पड़ी। सारा आज भी बहुत मस्ती करती हैं। सिम्बा की शूटिंग में एक बर्थडे का सीन था जिसमें एक केक आया। तब सारा ने रोहित शेट्टी से बोला कि सर, मेरा आज बर्थडे है। तो फिर ये जान कर के एक बड़ा सा केक ऑर्डर किया गया। जब केक आ गया और सारी तैयारियां हो गई, तब सारा ने कहा, मैं तो यूं ही मस्ती कर रही थी। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर ने भी सारा की सादगी की बहुत तारीफ की। सारा की एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें सारा अपना सामान खुद ले जाती हुई नजर आ रही हैं। इस फोटो को देख लोगों ने तो तारीफ की ही, साथ ही ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर पर लिखा, वंडरफुल सारा, तुमने एग्जाम्पल पेश किया है कि सेलिब्रिटीज को भी एयरपोर्ट पे कैसा व्यवहार करना चाहिए। किसी को परेशान न करना, अपना लगेज खुद ले जाना और कोई चमचा नहीं लेना और ना कोई डार्क ग्लासेस। तुमने बिना कोई डर के अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है। सारा अपने भाई के साथ भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। वो सोशल मीडिया पे अक्सर अपने भाई के साथ अपनी पिक्चर्स शेयर करती रहती हैं। अपने को फिट रखने के लिए भी सारा काफ़ी मेहनत करती रहती हैं। बात करें स्पोर्ट्स की तो अपने पापा या भाई के साथ टेनिस खेलते भी नजर आती हैं। सारा को पिज्ज़ा खाना, चाइनीज खाना और दिल्ली के छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन अब जब से वेट बढ़ गया था तब से सारा पिज्ज़ा को अवॉइड ही करती हैं। मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें।